हेलो स्टूडेंट्स, हम विविध प्रश्नमाला के 18 प्रश्न तक पढ़ चुके हैं। आज से अपन 19वां प्रश्न पढ़ेंगे। 19वें प्रश्न में हमें क्या बोला कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और -5, 3 है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, सही है, जिसको एक त्रिभुज बनाया जिसको नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब माध्यिका किसको बोलते हैं? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। तो मैं ए से रेखा खींचा, कौन सी? AD। ये क्या करती है? माध्यिका कब बनेगी? ये जब BC को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये AD माध्यिका BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि D BC का मध्य बिंदु हो गया, सही है। ऐसे ही B भी माध्यिका है, C F भी माध्यिका है, तो E AC का मध्य बिंदु है और F AB का मध्य बिंदु है। क्लियर? अब हमें माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। तो माध्यिकाओं की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास में AD की लंबाई निकालनी है, B की निकालनी है, CF की निकालनी है। तो AD की निकालनी है तो हमारे पास AK और D के निर्देशांक होने चाहिए। तो AK तो है, DK नहीं है, सही है। तो D क्या है? मध्य बिंदु। तो पहले मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से हम D, E और F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हमें जो भी दिया है हम वो उतार देंगे। A का मान क्या दिया है? 1, -1, B का 0, 4, C का -5 और 3, सही है। फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2, सही है। तो मध्य बिंदु पहला मैं D का निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं, D। तो जो D मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो x1 की जगह क्या लिखूं? 0 + -5/2, फिर 4 + 3/2, सही है। तो 0 + -5 कितना हो गया? -5/2, 4 और 3 7/2। तो -5/2, 2 का भाग दिया तो 2.5 और 2 का भाग 7 में दिया 3.5। ये हमारे पास D के निर्देशांक आ गए। क्लियर? फिर दोबारा इसी प्रकार E के निर्देशांक निकालते हैं। E किसका मध्य बिंदु है? A का और C का। तो x1 x2 जो है क्या लिखूं? 1 + -5/2 -1 + 3/2, सही है। तो प्लस माइनस क्या हो गया? -1 में से 5 गया, कितना बचा? -4/2, 3 में से 1 गया तो 2/2, सही है। तो 2 का भाग -4 में -2 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार। क्लियर? फिर हमने निकाले F के निर्देशांक। तो F किसका मध्य बिंदु है? AB का। तो x1 x2 जो है क्या लिखूं? 1 + 0/2 -1 + 4/2। तो 1 और 0 कितना हो गया? 1/2। 4 में से 1 गया कितना हो गया? 3/2। तो 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 और 2 का भाग 3 में दिया तो 1.5, सही है। हमारे पास तीनों मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। D के तो क्या आए? -2.5, 3.5। E के क्या आए? -2 और 1। और F के क्या आए? 0.5 और 1.5। क्लियर? अब हमारे पास सभी माध्यिकाओं के दोनों निर्देशांक आ चुके। अब हम माध्यिकाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। तो पहले हमने दूरी वाला फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, सही है। अब पहली दूरी मैंने निकाली, कौन सी? AD। तो AD की जगह क्या लिखूं? AD, AX1 y1, D क्या हो गया? x2 y2। क्लियर? -2.5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस
और ये -1 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है। तो देखो ध्यान से, -2.5 और -1.5 कितना हो गया, -3.5 का स्क्वायर, प्लस 3.5 और 1.5 कितना हो गया, 4.5 का स्क्वायर। सही है। अब 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, 12.25 और 4.5 का 20.25। ये वर्ग मैंने कैसे किया, एक अपनी वैदिक मैथ के अंदर आती है ना, वैदिक मैथ के अंदर एकाधिकरण पूर्वेण वाली विधि आती है वर्ग निकालने की, जिनके लास्ट में 5 आता है, वो कैसे निकालते हैं। तो 3 से किया था कितना होता है 4, 3 को 4 से किया तो 12 और 5 का स्क्वायर 25, 4 से किया था क्या होता है 5, 4 को 5 से किया तो 20 और 5 का स्क्वायर 25। सही है। तो 12 और 20 कितने हो गए, 32.50। ये हमारे पास AD की लंबाई आ गई। अब हम निकालेंगे BE की लंबाई। तो BE के बारे में क्या लिखूं, B तो हो गया x1 y1, E हो गया x2 y2, तो x2 की जगह क्या लिखूं, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर। सही है। तो -2 में से 0 गया तो -2 का होल स्क्वायर, 1 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो ध्यान से, BE बराबर -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो BE बराबर कितना आया √13। क्लियर। अब लास्ट कौन सी भुजा बच गई, माध्यिका बच गई CF। तो CF की जगह क्या लिखूं, C तो हो गया x1 y1 और F क्या हो गया x2 y2। सही है। अब 0.5 -5 तो +5 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 1.5 -3 का होल स्क्वायर। तो 0.5 और 5 कितना हो गया, 5.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 में से 3 गए तो -1.5 का होल स्क्वायर। अब 5.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 से किया था कितना होता है 6, 5 को 6 से किया तो 30.25 प्लस 1.5 का कितना होगा 2.25, तो जोड़ने पे कितना हो गया 32.50। सही है। तो देखो ध्यान से, AD की लंबाई हमने निकाल ली, BE की भी निकाल ली और CF की भी निकाल ली, तीनों माध्यिका लंबाई आ गई। ये हमारा 19वां प्रश्न पूरा हो गया। सही है। अब अपन 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। हमने 2 बिंदु दिए हमारे को शुरू में, उसको हमने नाम दे दिया AB, जिसके निर्देशांक क्या दिए हैं 5, 7 और 3 और 9। इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है, जिसको हमने C मान लिया। फिर दोबारा नीचे वापस 2 बिंदु दिए, उसको हमने मान लिया P और Q। तो P के निर्देशांक दिए हमारे को 8, 6 और Q के दिए 0, 10 और मध्य बिंदु को मान लिया क्या R। सही है। अब हमें ये बोल रहा है प्रश्न में कि जो जो मध्य बिंदु C के निर्देशांक है ना, वो ही निर्देशांक R के हैं। किसके हैं, R के। तो हमने जो हमें दिया हुआ था हमने वो उतार दिया। A की जगह उतारा 5, 7, B की जगह उतारा 3, 9, P की जगह उतारा 8, 6 और Q की जगह उतारा 0 और 10। क्लियर। अब मध्य बिंदु आ रहा है प्रश्न में, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सही है। अब मध्य बिंदु पहला कौन सा है C, यहां लिख भी ना चाहो तो मध्य बिंदु C बराबर, अब C के निर्देशांक क्या होंगे, x1 x2 की जगह 5 प्लस 3 बटे में 2, 7 प्लस 9 बटे में 2।
क्लियर? तो 5 और 3 कितना हो गया? 8/2, 7 और 9 16/2। तो 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 16 में 2 का भाग दिया तो 8। अब इसी प्रकार मध्य बिंदु R के निर्देशांक निकालने। तो R किसका मध्य बिंदु है? PQ का। तो x1 x2 जो क्या लिखूं? 8 + 0/2, 6 + 10/2। तो 8 और 0 कितना हो गया? 8/2, 6 और 10 16/2। तो 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 16 में 2 का भाग दिया तो 8। सही है? तो सिद्ध हो गया कि ए बी का मध्य बिंदु जो सी है कितना है? 4 8, और पी क्यू का मध्य बिंदु कौन सा है? आर, वो भी कितना है? 4 8। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।